नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि जैसे आपने 3rd सेमेस्टर में मॉडल पेपर सॉल्व कराए थे, उसी तरह 4th सेमेस्टर में भी मॉडल पेपर सॉल्व कराइए ताकि परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर आज हमने स्टार्टिंग की है, तो 10 प्रश्नों का पहला मॉडल पेपर लाए हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर लाएंगे, जैसे कि आपकी परीक्षा होती है। पीएनपी जिस तरह का पेपर आपसे पूछता है, ठीक उसी तरह का पेपर हम आपको बना के देंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर बना रहे हैं। उम्मीद ये मैं करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा पूरे सिलेबस से, तो जो मॉडल पेपर बनेंगे वो पूरे सिलेबस से आएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको निकालने का तरीका मैंने वर्ग वाले वीडियो में बताया था, वर्ग और वर्गमूल वाले वीडियो में किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो 1890 में हमें क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिससे हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल मिले वो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम 1890 का क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते सबसे पहले 2 से सॉल्व करेंगे, तो 2 9 18 और 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम है, संख्या के अंकों को जोड़ दो और अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो निश्चित रूप से वो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 9 4 13 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा 3 से कट जाएगा। 3 3 9 और 15 3 45। आगे ये 5 3 8 1 9, फिर से 3 से कटेगा, ये 3 1 कम 3 और 3 5 15। इसके बाद 5 1 6, फिर से 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। इसके बाद अब ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 5 8 और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये अब 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 7 आएगा और 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। जब तक 1 नहीं हो जाता हम इसको करते रहेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है किसका जोड़ा बन रहा है, क्योंकि वर्ग है तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 के जो जोड़े बन जाएंगे उनको हम छोड़ देंगे, यानी 3 ये वाला जोड़ा बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उन्हीं को हम पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। देखो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इसका भी जोड़ा बन जाए, इसका भी जोड़ा बन जाए, इसका भी जोड़ा बन जाए और इसका भी जोड़ा बन जाए, तो वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5 और ये रहा 7, तो कुल मिलाकर हमें वो छोटी से छोटी संख्या तब प्राप्त होगी जब हम इन सभी का गुणा कर देंगे और हमें एक संख्या मिल जाएगी। वही छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 1890 में गुणा कर दें तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो टच नहीं करना है, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उनका जोड़ा हमें बनाना है। तो इस वाले 2 का जोड़ा हम इससे बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा इस 3 से बनाएंगे, 5 का जोड़ा ये 5 से बनाएंगे, 7 का जोड़ा ये 7 से बनाएंगे। यानी ये नंबर हमें अलग से गुणा करना पड़ेगा 1890 में, तब जाके ये पूर्ण वर्ग होगा। तो ये कितना नंबर आ रहा है, 7 3 21, 5 2 10, 210। देखिए बड़े बड़े नंबर्स गुणा करना भी बेहद आसान है। अगर 2 और 5 गुणे में आ रहा हो तो इनको छोड़ दिया करो, 2 पंचे 10, 10 अलग कर लिया करो, बाकी जो बचा 3 और 7 बचा, तो 7 3 21 और ये 10 था तो 21 धाम 210। बड़ी आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हो गई 210। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 0.000008। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिक बनाना पड़ेगा। जब 2 का जोड़ा बनाते हैं तो उसे जोड़ा कहते हैं, जब 3 का बनाते हैं तो उसे त्रिक कहते हैं। ये लीजिए दशमलव के बाद जो अंक हैं उनमें हमने त्रिक बना दिए। अब यहाँ से इस त्रिक से हम 0 उठाएंगे और ये 008 है तो 8 किसका घन होता है, ये 2 का घन होता है। तो
तो यहाँ पर हो गया 0.2 और दशमलव अपनी जगह रख देंगे, और ये दशमलव खुला नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जब भी घनमूल होगा तो उसमें त्रिक बनाना है, और जो वर्गमूल होगा वहाँ पर जोड़े बनाने हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है आयत का, वो आप सभी को रटा होना चाहिए। 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम क्या करते हैं, परिमाप की जगह 40 रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में परिमाप 40 दे रखा है। 2 की जगह 2 रख देते हैं। L और B की जगह हमें क्या रखना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है। तो जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो जो आपकी लंबाई होगी वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं L = B+5, क्योंकि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई में 5 जोड़ देंगे तो लंबाई मिल जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि लंबाई कितनी है, B+5। तो यहाँ पर हम B+5 रख देते हैं। ये B है, ये चौड़ाई है, और ये प्लस ये चौड़ाई, यानी L की जगह हमने चौड़ाई के रूप में लिख दिया, और उसके बाद चौड़ाई को चौड़ाई के रूप में लिख दिया। इसके बाद देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर है बराबर के उस तरफ लाएंगे तो 40/2 हो जाएगा, और ये भी 2B हो जाएगा, और ये 5। ठीक, अब इसके बाद 40/2 किया है तो ये हो जाएगा 20। ये 5 प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, और ये 2B। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 20 में 15 घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी जो चौड़ाई निकल के आ गई वो 7.5 निकल के आ गई, क्योंकि 15 को जब 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करो। तो जब B आपका 7.5 आ गया तो जो लंबाई होगी वो, जैसा कि अभी आपने देखा था, लंबाई की जगह आपने क्या रखा था, B+5। तो B कितना है, 7.5 और +5। तो आपकी लंबाई कितनी निकल के आ गई, 7.5, और 5 ये जोड़ेंगे तो आपकी आ गई 12.5। अब ये है किस में, ये सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई आ गई, और चौड़ाई आपकी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज के 2 कोण हैं, उनका अनुपात है 5 और 4। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात करो। मान के चलते हैं पहला कोण जिसका अनुपात 5:4 है, तो पहला हो गया 5x, हम मान लेते हैं पहला कोण। दूसरा कोण हम मान लेते हैं 4x, और बोल रहे हैं यदि उनमें एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो जो पहला जो बड़ा कोण होगा वही अधिक होगा। तो 5x - 4x ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है। ये कह रहे हैं कि जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो ये रहा 10 डिग्री अधिक हो गया। या अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखें, जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। अब आपके ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, जो पहला कोण है ये है पहला कोण, क्योंकि 5:4 है, तो पहला कोण हम 5x मान लेते हैं और दूसरा कोण 4x मान लेते हैं। तो जो पहला कोण है वो दूसरे कोण से 10 अधिक है, तो इसमें 10 को जोड़कर इसके बराबर कर दिया। अब 4x को इस साइड लाएंगे, 5x - 4x = 10। 5x में 4x घटेगा, x आएगा, x = 10 आ गया। तो यहाँ पर जो पहला कोण आपका निकल के आ गया, पहला कोण कितना था, 5x था, तो x की जगह अगर 10 रखेंगे तो 5×10 50 आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण आपका कितना था,
4x था तो जब x की जगह 10 रख देंगे तो 4 गुणे 10 हो जाएगा 40 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला और दूसरा दोनों कोण यहाँ पर याद कर लिया गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर मैं उसके हिसाब से आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा और उसका जवाब आप अभी तुरंत देंगे। 125 गुणे 343, इसका आपको घनमूल निकालना है। 125 गुणे 343 का घनमूल क्या आएगा, आपके सामने हम ऑप्शन दे रहे हैं 35, 45, 75 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा आप नीचे कमेंट में हमें फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन करने के बाद ही आप आगे का वीडियो देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये सब आप बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं तो इसमें कुछ कठिन नहीं है। 0.04 एक्स स्क्वायर, ये माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर ये नंबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब दशमलव से दशमलव हटा दीजिए। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जो दूसरी साइड है उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल लग जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का। 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में बोला गया था सरल करो। तो सरल करो का मतलब है कि जो इसमें वैल्यू निकालनी वो निकाल ले। तो x = 5/2 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है, जैसे आप पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है, बस खाली थोड़ा दशमलव का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 डिजिट हैं और आप दशमलव उड़ा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर नीचे 3 डिजिट हैं ऊपर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाकर इसको भी 3 कर लीजिएगा, तब जाके ये दशमलव हटाइएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 छात्राओं की ऊंचाई क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 और 138 सेंटीमीटर है। आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा है 133, 135, 137, 138, 140, उसके बाद 142, 148 और लास्ट में सबसे बड़ा है 150। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया। अब क्या करना है, हमें इन सबको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की संख्या कितनी है, 8। और 8 क्या है, सम है। देखो जब मध्यिका निकालेंगे तो जब n की वैल्यू सम है तो उसके लिए अलग फार्मूला है और n की वैल्यू विषम है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो जो सम का फार्मूला है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, मध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान। ठीक, इसका मान n कितना है, 8, तो 8/2 यानी चौथे पद का मान हमें लेना है। 1 2 3 4, ये रहा 4। इसको पहले पूरा लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद /2 भी करना है। ठीक है, n/2 यानी n कितना है, 8, 8/2 यानी चौथे पद का मान पूछ रहा है। 1 2 3 4, 138 प्लस n/2 यानी 8/2, तो 8/2 हो गया 4 + 1, 4 + 1 मतलब 5, पाँचवें पद का मान 1 2 3 4 5, 140 और ये बटे और ये नीचे वाला 2। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 4 3 7, 1 1 2/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 139। तो यहाँ पर मध्यिका कितनी निकल के आ गई, 139 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बाद में समझना है। देखते जाइए, देखते देखते समझिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप आराम से बाद में भी बैठकर समझ सकें।
छठे नंबर के बाद सातवां नंबर आता है, दो सिक्के एक साथ उछालने पर कितने संभव परिणाम प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको बताया है, अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल मिलाकर कितने, दो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो क्या होगा, चार कंडीशन बनेंगी। कौन सी बन सकती है, पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, या चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। तो कुल मिलाकर जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो चार संभव परिणाम मिल सकते हैं। अब मान चलो दो सिक्के की जगह 10 सिक्का आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे। मान के चलो n सिक्के हैं, तो n सिक्के हैं, जब उनको उछालेंगे तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो n, अगर n की जगह कुछ भी हो सकता है, मान चलो 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, 50 पूछ ले, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, n की पावर 2 ये परिणाम प्राप्त होंगे। अगर 10 सिक्के पूछ रहे तो 10 की पावर 2 कर देना, उतने परिणाम प्राप्त होंगे। याद रखना, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे 2 सिक्का पूछे चाहे 20 सिक्का पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। दौड़ के लिए 8वां क्वेश्चन, दौड़ के लिए वृत्ताकार ट्रैक ऐसा बनाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। मान के चलो ये हमने एक वृत्ताकार बना दिया पार्क, ठीक। कह रहे हैं एक चक्कर लगाओ 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। एक चक्कर, मान चलो यहाँ शुरू किया और ये पूरा कंप्लीट किया, यहाँ तक आए तो हमें एक पूरा चक्कर हो जाना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि ये परिधि के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा ट्रैक बनाओ कि उसकी परिधि जो है वो 110 मीटर की हो, और पूछ रहे हैं इस ट्रैक का व्यास ज्ञात करो। तो हमें अगर वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, ये रही 2 पाई r, और वृत्त की परिधि दे कितनी रखी है, 110 मीटर। तो इसको 110 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इस ट्रैक का व्यास बताओ। तो देखिए ये जो आपका हो गया, ये है आपका त्रिज्या, r होती है त्रिज्या। अब त्रिज्या को अगर डबल कर देते हैं तो वो बन जाता है व्यास, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये है r जो है वो त्रिज्या है, और 2r जो है वो आपका व्यास होता है। ये भी मैंने क्लियर बता दिया आपको। तो यहाँ पर 2r दे रखा है, 2r, तो इसको अलग रख लेंगे, पाई को अलग रख लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक, 110। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, 2 पाई r बराबर 110 दे रखा है। तो 2r एक अलग रख लेते क्योंकि ये व्यास है, पाई बचा है तो 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब 22/7 को बराबर के उस तरफ ले जाओ क्योंकि हमें 2r की वैल्यू निकालनी, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको अलग रखना पड़ता है अकेला। तो 110 ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाने पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। जब 22 को 110 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2r यानी व्यास की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 5 सते 35 मीटर, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मीटर में 110 मीटर दे रखा है। तो ये आपका जो व्यास निकल के आया ये 35 मीटर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन की आपको क्या करनी है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो जो बेलन का आयतन होता है, देखो इन सभी के फार्मूले आप अच्छे से रट लो ताकि कुछ भी गलत ना हो। बेलन का आयतन का फार्मूला है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। r आपका यानी त्रिज्या कितनी दे रखी, 10.5, और h आपका दे रखा है 18। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 22/7 10.5 गुणे 10.5, क्योंकि स्क्वायर लगा हो तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 18। अब 7 से 10.5 को काटेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। अब इसको इन चारों को गुणा आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6237, ठीक है।
और यहाँ पर जो आयतन निकलता है वो क्यूब। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो शंकु को हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक, ये शंकु बन गया। अब यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई है, ये जो जितनी डॉटेड है ये इसकी ऊंचाई है, और ये जो हमने ये खींचा है ये इसकी त्रिज्या है, और ये जो आपका ये दिख रहा है ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आपकी तिरछी ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई है, और ये आपका त्रिज्या है। कुल मिलाकर अगर हम बाकी सबको हटाएं, बाकी इन्हीं तीनों चीज़ों को कंसीडर करें, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। तिरछी ऊंचाई दे रखी है 5, यानी ये आपको 5 दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है 3, ये चीज़ है, ये आपको 3 दे रखा है, और ये पूछ रहा है ये त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एल, ये इसको एल कहते हैं, √h² + r²। h आपकी हाइट और r आपकी त्रिज्या, ये होती तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र। लेकिन अगर आपने पाइथागोरस समझ लिया तो आपको चाहे l निकालना पड़े, चाहे h निकालना पड़े, चाहे r निकालना पड़े, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। ये है आपका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार है तो आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में कर्ण दिया हो, लंब पूछा हो और आधार दिया हो तो लंब आसानी से लेंगे। 2 चीज़ें इसमें दे रखी हों, आप तीसरी कोई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगा देते हैं, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर यानी तिरछी ऊंचाई 5 दे रखी है, आधार यानी त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे ही रख लें, या फिर हम आधार को जैसे त्रिज्या मान रहे हैं तो यहाँ पर त्रिज्या ही लिखें, त्रिज्या स्क्वायर, और ये क्या है लंब यानी ऊंचाई, तो ये 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25, त्रिज्या स्क्वायर 3 स्क्वायर करेंगे 9। अब 9 उस तरफ भेजेंगे, 25 - 9, ये आपका त्रिज्या स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट यानी यहाँ पर रूट लग जाएगा, 25 - 9 16। 16 किसका वर्ग होता है? ये 4 का वर्ग होता है। तो ये त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आंसर आएगा, त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आपके सामने आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, उसको आपको सॉल्व करके आपने कमेंट में बता दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं बताया है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको तुरंत अब बता देना चाहिए कि 125 × 343 का घनमूल कितना आएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं 35, 45, 75, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी आंसर आपका सही हो वो आप नीचे कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।